हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम लोग इस समय क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का हम लोग 1.1 एक्सरसाइज यानी वास्तविक संख्या लगा रहे हैं इस समय। तो जहाँ पर हम लोगों ने देखा था 3 तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए थे। तो जिनके लिए आज का ये लेक्चर पहला होगा, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जो 2 लेक्चर 3 लेक्चर बन चुका उसको अवश्य देख ले, ठीक है। तभी ये चौथा और पाँचवा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आप हर टाइप का लगा लेंगे, कहीं पर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आते हैं चौथे टाइप पर और पाँचवें टाइप पर, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि तीसरा क्वेश्चन कहाँ चला गया। तो देखो, इस तीसरा क्वेश्चन अभी लास्ट में बताएंगे। लास्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि आपको पता है दूसरा क्वेश्चन इसी तरह मिलता जुलता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझे थे पिछले बार, तो अभी हम तीसरा समझते हैं, फिर चौथा, फिर क्या समझते हैं यहाँ पर हम लोग पाँचवा समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा समझेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। देखिए, वही है इसमें भी यूक्लिड। देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, आप फुल फॉर्म लिखिएगा इसका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप में होना चाहिए। ये 3m+1 के रूप का होता है। तो देखो, यहाँ पर कुछ नई चीज़ आपको दिखी क्या? कुछ नई चीज़ दिखी। क्वेश्चन नंबर 2 की भांति है, लेकिन कुछ नई चीज़ दिख रही होगी आपको। क्या दिख रही नई चीज़? आपको दिख रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या वर्ग, यानी वर्ग जो होगा वो 3m होना चाहिए और 3m+1 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या नई चीज़ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पर घन दिख रहा है, यानी यहाँ पर जो घन होगा वो 9m+1 9m+8 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करते थे। फिर से मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखें इससे पहले जो बन चुका है मैथ में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लीजिए और उसके देखने के बाद फिर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वरना आज वाले इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलें स्टार्ट किया जाए। कैसे कैसे करते थे आपको पता है, प्रैक्टिस किए होंगे। तो देखो, इसमें हम लोग कैसे करते, जैसे हम लोग क्वेश्चन 2 में करते तो वैसे करते चले आएंगे। जहाँ पर कोई सिस्टम लगे कि मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी भूल जाओ, थोड़ी देर के वर्ग भूल जाओ, उसको भी भूल जाओ, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन चौथा सॉल्व करेंगे, फिर पाँचवा आएंगे, ठीक है। तो कैसे करते थे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते थे। क्या लिखते थे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यही करते थे। फिर क्या करते थे, यहाँ पर a बराबर क्या लिखते थे? अब BQ+R। तो a बराबर b कितना है यहाँ पर? सबको देखो, b क्या है कितना, ध्यान रखिएगा। ये 3 है ना, तो यहाँ पर लिख दे 3Q अब प्लस यहाँ पर R, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। यही करते थे, ठीक है, यही करते थे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर करना ये है, हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर r की वैल्यू कितना रखेंगे। r की वैल्यू 3 है तो 3 से कम रखेंगे। 3 से कम कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो 0 1 2 कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो, वही तरह कर रहे हैं ना, पूरा सेम प्रोसेस उसी तरह है। अब करते क्या, रखें यहाँ से a बराबर 3Q अब प्लस यहाँ पर 0 रख दिए, तो कितना आया? a बराबर 3Q आ गया। बोलो, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई ना, ठीक है। अच्छा, अभी परेशान मत होना आप लोग कि सर यहाँ तो m दिया है, आप q लेकर चल रहे हो। तो m दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, आप हमेशा क्या लेकर चलना? q लेकर चलना, ठीक है। करने का मेथड यही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है, ठीक है। देखो, 2 तरह कर दिए यहाँ पर, 2 की तरह। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि वो जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या पूछ रहा है? वर्ग। यानी धनात्मक पूर्णांक क्या माने बताओ? धनात्मक पूर्णांक क्या माना गया? a माना गया है ना। इसका जो वर्ग करें, यानी अगर मैं a का वर्ग करूं, तो कितना होना चाहिए? 3m, ठीक है। और दोबारा जब वर्ग करें कितना होना चाहिए? 3m+1 के रूप में होना चाहिए। हमको ये दिखाना है। बात समझ में आया? अगर यहीं पर अभी वर्ग ना कहता, तो ये आ जाता। फिर अगला क्या आता? a बराबर 3Q, जहाँ पर आ रहे वहाँ पर 1 रख देते, लो दूसरा आ गया। तीसरा क्या? a बराबर 3Q, जहाँ पर आ रहे वहाँ पर 2 रख देते। देखो, आ गया यहाँ से। बात समझ में आया? हो गया ना। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, वर्ग की बात कर रहा है।
और किस रूप में होना चाहिए, m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो आप सब लोग जो पढ़ते आए हो स्टार्टिंग से वैसे करना है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर BQ + R हो गया। ठीक है, a बराबर 3 कैसे जाना है, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3Q + R हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई। चलें आगे। अब ध्यान दो, r बराबर 0, 1, 2 समीकरण का 1 में रखने पर तो r जगह 0 रखा, इतना आ गया। अब हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए। क्या लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर देते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा a², इसका करेंगे 3Q²। ठीक है, तो a² बराबर 3 त्रिक का 9, यहाँ पर Q²। यहाँ तक बात समझ में आए। हमको वर्ग चाहिए और किस रूप में चाहिए, 3m। अब देखो यहाँ क्या चाहिए आपको, 3 चाहिए ना, 3 चाहिए ना, यहाँ 3 को बाहर कर लो। क्या कर लो, 3 को बाहर। जब 3 कॉमन लेंगे बचेगा 3Q², यही तो बचेगा। देखो कैसे पता करेंगे, जो चीज़ यहाँ लिखा रहेगा उसी कॉमन, 3 लिखा, हमको 3m चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, बचा 3Q²। a बराबर 3, इन सबको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। देखो आ गया ना, यहाँ पर ये सब क्या मान लेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट में रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे कितना, m मान लेंगे। ठीक है, बस हमको 3 चाहिए, हमने 3 ले लिया और जो बचा उसको m। तो देखो आ गया ना, क्या कह रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या माने हम लोग, a माने हैं। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग, यानी a का वर्ग हुआ ना, a का वर्ग। a का वर्ग किस रूप में होना चाहिए, 3m। तो देखो 3m आ गया। क्लियर हो गई बातें। चलो अगला ऐसे करते हैं। अगला ऐसे करने मतलब क्या है, क्या, अब a बराबर क्या करेंगे, 3Q, अब प्लस जहाँ पर आ रहे वहाँ पर 1 रख दिया। लो इतना समझ में आया सबको। लेकिन यहाँ पर 3m + 1 नहीं, 3m + 1 होना चाहिए। यहाँ पर है कितना, Q है। तो करेंगे क्या बताओ, अब फिर से हमको क्या वर्ग चाहिए, फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलो वर्ग कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा a², इसका हो जाएगा 3Q + 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया a²। देखो a + b का होल स्क्वायर, इसका करोगे 3 त्रिक का 9Q², 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसको तोड़ोगे 2ab में तो 2 तिहाई 6Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमको 1 चाहिए, इस 1 को बाहर करेंगे, इस 1 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और 6Q को प्लस में, यानी ऐसे लिख देंगे इसको। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि 1 को बाहर करेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 चाहिए, क्या चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, जो बचेगा उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, तो a² बराबर यहाँ 3 कॉमन ले लो तो 3Q² अब प्लस 3 दूनी 6 अब प्लस 1, तो a² बराबर 3। इसको पूरा क्या मान लोगे, m मान लोगे, अब प्लस 1। देखो इसे भी आ गया। बात समझे ना पूरी बातें। तो देखो आ गया। अब लिख देंगे कि पूर्णांक m के लिए 3m लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बात समझ में आ गया। देखो मैं क्वेश्चन अपने मन से बना रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से, जिससे मैं भी क्वेश्चन बना। देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, देखिए घबराइए बिल्कुल नहीं। ठीक है, वैसे करना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर BQ + R हो गया। a बराबर b कहाँ है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा गया। 3 से कम यानी r की वैल्यू 3 से कम रखनी है, 0, 1, 2 हमने 0 रखा, इतना आया। अब इतना नहीं कह रहा, कह रहा है ये जो a है ना, यानी a कोई जो धनात्मक पूर्णांक है ना, उस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो इस रूप में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया। वर्ग किया, 3 त्रिक का 9 Q² आया। अब हमको बनाना इसी रूप में, तो 3 चाहिए हमको और बाकी सब m बनाना है हमको। 3 है यहाँ से कॉमन ले लिए, अब जो अंदर बचा उसको क्या मान लेंगे, m। देखो इस रूप का आ गया। ऐसे इधर किए हम लोग। अब a बराबर कितना किए, a बराबर हम यहाँ पर जहाँ पर आ रहे वहाँ पर 1 रख दिए। अब देखो a बराबर 3Q + 1 आया। अब इसका वर्ग किया, a² बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस देखो a² तो 3 त्रिक का 9Q² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 तिहाई 6Q हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 1 चाहिए तो 1 को हम लोग बाहर कर दिए, इन दोनों को साथ साथ लिख दिए। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर किए क्या, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 2Q बचा प्लस 1। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं लेंगे, केवल 3 लेना है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट वाला क्या बना लेंगे हम लोग, इसको m बना लेंगे। तो क्या बना लिया, यहाँ पर m + 1। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक
m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो घबराओ ना, हम आपको और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक तो क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो m के लिए, किसके लिए, m के लिए, ठीक है, m के लिए मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया 4m या 4m+1 के रूप का होता है, ठीक है। क्वेश्चन वाई है, केवल चेंज कर दिया है। अब चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखो समझ में आएगा, बस थोड़ा जल्दबाजी मत करिए क्योंकि मैथ ही है, एक बार क्वेश्चन आया था। आप देखो एक तो ये हो गया, हमने अपने मन से बनाया। यहाँ पर क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m+1 के रूप का होता है। सेम क्वेश्चन है, वही करना है, इसमें भी वही करेंगे। क्या मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हो गया। अब a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, b³ + r होता है। तो a बराबर b कितना यहाँ पर 4 है, तो 4³ + 1 समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्लियर हो गया। अब बताओ r की जगह कितना रखा जाए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से आपको समझाया गया था, अगर वो लगाए होंगे तो आराम से लगा लेंगे। r जगह कितना रखा जाएगा, 4 से कम वैल्यू, ठीक है। तो r बराबर 0, 1, 2 और 3 समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। a बराबर 4q + 0, a बराबर 4q आ गया, हमने 0 रखा। देखो हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्णांक का वर्ग, यानी जो a है ना उसका वर्ग चाहिए। वो वर्ग किस रूप में होना चाहिए, 4m के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ग कर देंगे, फिर 4 कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसको m मान लेंगे बस। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4q का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आ गया, यहाँ 4 चौको 16 q स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से हमको चाहिए क्या, देखो साफ साफ आंसर में दिखता है, हमको 4 चाहिए। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, जब 4 बाहर ले लोगे बचा कितना, 4q स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर है 4, इसको पूरा क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। देखो आ गया ना क्या, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये हो गया क्या, धनात्मक पूर्णांक हो गया, वर्ग मतलब क्या, ये स्क्वायर हो गया। किस रूप में होना चाहिए, 4m, तो लिखो 4m के रूप में आ गया। बात समझ में आया। अब हमने देखो 0 रख दिया तो आ गया। अब हम क्या रखेंगे आगे, a बराबर 4q, जहाँ पर r है वहाँ पर 1 रख दिए। अब इसका करते हैं स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिखा है साफ साफ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m और या 4m+1 के रूप का होता। तो 4m तो हमने प्रूव कर लिया, अब 4m+1 प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, देखो a स्क्वायर, देखो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो a कितना है यहाँ पर 4q, तो 4q स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 q स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2ab, यानी 2ab मतलब हो 4 दूनी 8q, ठीक है भाई। देखो इसको कर लोगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ 4q रखो, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 रखोगे तो यही पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसी पर रख कर चेक कर लीजिए, फॉर्मूला है ना। अब करेंगे क्या, a स्क्वायर बराबर, हमको 1 को क्या चाहिए, देखो 1 लास्ट में चाहिए ना, 1 को बाहर कर दिया। अब किसको किसको पास में लिख देंगे, 16q स्क्वायर + 8q स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से हमको केवल 4 चाहिए, इस वाले पूरा m बना लेंगे। तो 4 इन कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 4 चौको 16 और यहाँ 4 दूनी 8 + 1। आप ये नहीं कहना सर यहाँ पर q भी तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन q नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमको केवल 4 बाहर लेना है। इस पूरे वाले क्या बना लेंगे, m बना लेंगे, और 1 तो हमको मिल ही चुका है, तो 1 को हम पहले से बाहर कर चुके हैं, हमको कोई दिक्कत है नहीं। केवल हमको 4 लिखकर ब्रैकेट बनाना है। बताओ इन पूरे क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे, ठीक है। देखो आगे कि नहीं आगे, बताओ। जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका वर्ग 4m+1 के रूप का होता है। तो अब तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर हो गया, बोलो बात समझ में आए। अब वर्ग वाला चाहे जैसा क्वेश्चन है आप कर लोगे, आप कुछ भी दे सकता है 5m में या 5m+1 के रूप, तो आप m नहीं मानना, केवल जैसे करते हैं तो ऐसे करते चले आना। अब देखो वर्ग है, वर्ग कर देना। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो हमने जहाँ जहाँ वर्ग किया है वहाँ क्या कर देंगे, घन, घन मतलब क्या, घात 3 लगा देंगे और उसको तोड़ देंगे। बात समझ में आया। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो क्या ये सिस्टम समझ में आ गया। हम लोगों ने कल क्या देखा था, विदाउट
वर्ग वाला देखा था, उसके बाद फिर क्या देखा आज, जो वर्ग वाला देखा। अब क्या देखेंगे हम लोग, घन वाला देखेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक। कुछ भी क्वेश्चन बना देता है, यहाँ पर 5m दे सकता है, यहाँ 5m+1 दे सकता है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान ये रखना, अगर वर्ग नहीं दिखता है, अगर वर्ग शब्द नहीं दिखता है तो सीधे आंसर a बराबर 3q, फिर a बराबर 3q+1, फिर a बराबर 3q+2, ये आएगा आंसर। मान लो यहाँ पर भी वर्ग नहीं दिखता है तो कितना आ जाएगा, a बराबर 4q, a बराबर 4q+1, a बराबर 4q+2, a बराबर 4q+3, ये सब आएगा। और इसमें पूछेगा कि ये विषम हो गया, ये विषम हो गया और ये सम हो गया, जैसे पूछ रहा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं होगा और यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जो वर्ग करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा, वही इसका क्या होगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब बताओ, अगर कहीं पर भी अगर समस्या आएंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने डाउट को मेंशन करिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ क्या है। लेकिन ये बात है, अगर एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं प्यारे मित्रों, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। इसमें वही करेंगे, अभी भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ भूल जाओ, क्या करना है, घन करना है, किसका करना है, ठीक है। चलो तो अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना, थोड़ा इधर से लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक को धन पूर्णांक भी लिखते हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो केवल एनसीईआरटी पैटर्न, यानी एनसीईआरटी किताब से ही बनेगा, उसी से पैटर्न आएगा। तो आपके 1.1 में केवल 1, 2, 3 यानी 3 टाइप का इसका क्वेश्चन है। अगर आया तो यही आएगा, वरना नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर, अगर मान लो कोई दूसरा वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, कोई दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको केवल 1.1 का आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से जम के लगा लेना। कौन सा, दूसरा जो बताए थे इसके पहले लेक्चर में, ठीक है। और अभी जो हमने चौथा बताया, लाजवाब तरीके से हमने सिस्टम सिखाया। अब अगला ये है, 3 क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है, मतलब आपकी किताब में है। तो इसी 3 टाइप आएगा तो आएगा ही आएगा, वरना और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा ना। नहीं सोचो सर ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा कि 9m के जगह पे 25m कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी किताब में 9m है और 9m+1 है, 9m+8 है, तो यही आने वाला है, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न का मतलब ये होता है, जो किताब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वही क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैल्यू नहीं चेंज करते। नहीं तो आप सोचो 9 है तो मतलब 10 चेंज कर दे, 12, ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। जो रहता है वही आता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, a बराबर क्या है, BQ+R, ठीक है। a बराबर, अब भी यहाँ पर 9 है ना, अब 9 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 9 नहीं लिखा जाएगा, 9 लिखोगे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर वही लिखा जाएगा, क्या मान लोगे इसको, 3 मान लोगे, क्योंकि किसका गुणक दिख रहा है, ये 3 3 का 9, 3 का गुणक दिख रहा है ना, हम लोग 3 मान लेंगे। बात समझ में आया ना, कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। बात समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर अभी 8m होता और 8m+1 होता, 8m+9 8 होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह होता तो 8 किसका गुणज होता है, 2 का, तो हम लोग यहाँ पर 2 मान लेते हैं, मतलब छोटी इकाई मानते हैं, ठीक है, जिससे कट। देखो 9 किससे कटता है, 9 3 से कटता है ना, इसलिए हम 3 मान लेंगे। यहाँ पर कितना मान लेंगे, यहाँ पर 3q+r ले लेंगे, ठीक है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बताओ r की वैल्यू कितने रखोगे, 3 है ना, यहाँ पर 3 से छोटी वैल्यू 0, 1 और 2 रखनी है, ठीक है। 0, 1 और 2 रखनी है, ठीक है। चलो रखते हैं, a बराबर 3q और प्लस, जहाँ पर आ रहा है 0 रखते हैं, तो कितना है, a बराबर 3q आया, बस केवल इतना आ गया। लेकिन हमको कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, इसका जो घन मतलब क्या, क्यूब जो होना चाहिए, यानी a क्यूब कितना आना चाहिए, 9m आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9m के आना चाहिए। बात समझ में आ रहा, ये जो a क्यूब आना चाहिए किसके आना चाहिए, 9m के आना चाहिए। बात समझ में आ रहा। चलो करते हैं फिर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर कर देते हैं, a की पावर क्यूब, यहाँ भी लिखते हैं a की पावर क्यूब, ठीक है, 3q पावर। चलो इसका करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 नहीं होगा, 3 का 3 और मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 यहाँ आया 3q। अब बताओ ध्यान से क्या करना, a क्यूब तो मिल गया हमें आगे वाला। अब बताओ यहाँ पर लिखा क्या है, 9 लिखा है ना, तो 9 देखो वो साफ साफ आंसर दिखता है इसमें से, ठीक है। 9 कॉमन ले लो यहाँ से, 9 कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर, इस जब 9 बाहर कर कितना बचा अंदर, 3 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, क्यूब। तो a क्यूब बराबर 9, इसको पूरा क्या मान लोगे m, देखो आ गया ना।
क्या कह रहा है देखो ध्यान से, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, लो धनात्मक पूर्णांक उसका घन हो गया, किस रूप का मिल गया आपको, 9m का मूल्य मिल, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब a बराबर 3q प्लस, अब जहाँ पर आ रहे वहाँ कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखो हमको किस रूप में प्राप्त करना है, 9m + 1 के रूप में प्राप्त करना है, लेकिन ये तो है नहीं ऐसा। अब क्या करेंगे, इसका फिर से क्यूब करेंगे, तो लिखेंगे a का क्यूब बराबर 3q + 1 का क्यूब, ठीक है। बस करना ये है कि अगर वर्ग का है तो वर्ग कर दो और वहीं पर देखो क्या चीज़ कह रहा है उसको कॉमन ले लो। अब घन कह रहा था, हमने क्या किया वैसे करते चले पूरा सिस्टम, ठीक है। देखो 9 है, 9 लोगे बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए 9 न लेकर हम लोग 3 लिख लेते हैं, क्योंकि किससे कटेगा 9 स्टार्टिंग में, 3 से कटेगा, तो 3 ले लिए कॉमन। जैसे मतलब 8 होता तो 8 किससे कट सकता था, छोटी वैल्यू 2 से कटता, 2 ले लेते। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए इसको तोड़ो यहाँ से, देखो a + b का होल क्यूब क्या दिख रहा है, a + b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग, a + b का होल क्यूब क्या पढ़े हो, a³ + b³ + 3ab, एक ब्रैकेट में a + b, एक पढ़े हुए हैं ना। चलो इसको लिखते हैं, तो ये हो गया a³ + b³ + 3ab, एक ब्रैकेट में क्या हो गया 3q + 1, ठीक है। देखो सेम जहाँ जहाँ a है वहाँ 3q लिखा गया, जहाँ b है वहाँ पर 1 लिखा गया, ठीक है। तो a³ बराबर देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, q³ 1 का क्यूब करोगे 1 और 3 त्रिक का 9, तो यहाँ आया 9q, अब ब्रैकेट में कितना आया 3q + 1 आया, ठीक है। तो a³ बराबर 27q + 1 + 9 त्रिक कितना होगा 27q², ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 9q हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका करा 9 त्रिक 27q, इसका कराओगे तो कितना आ जाएगा 9q, क्लियर हो गया बातें। अब सुनो ध्यान से, हमको लाना क्या, देखो +1 लाना है ना, देखो +1 मिल रहा है, देखो इसको बाहर कर दो, +1 को कर दो बाहर। अब क्या लिखोगे 27q + 27q² और +9q, इनको लिख लेते हैं ब्रैकेट में और +1 को कर देते हैं बाहर। देखो साफ साफ कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चन दिखता है इसी में आंसर आपको दिख रहा है। क्या हमको बनाना है 9m + 1, तो +1 हमको मिल गया, यहाँ मिल गया, हमने इसको बाहर कर दिया, +1 को कर दिया बाहर। अब बताओ इनको लिख दिए अंदर। अब तो यहाँ क्या चाहिए, 9 कॉमन लेना और सबको क्या बना लोगे, m बना लोगे, तो 9 बाहर कर लो यहाँ से। चलो 9 यहाँ से बाहर कर लो, कर लिए 9 को बाहर। अब बताओ यहाँ क्या बचा, 9 त्रिक 27q, फिर 9 त्रिक 27q² और 9 का नाम 9 बाहर आ गया, बचा q + 1, तो a³ बराबर 9, इसको पूरा क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे +1। ये देखो ये भी आ गया, क्या धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन हो, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। किस रूप में होना चाहिए, 9m + 1 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 8m दे सकता है, 8m + 1 दे सकता है, 8m + 8, बात समझ, मतलब ऐसे देने मतलब कि आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। और मैंने बताया एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में 9 है तो पेपर में आपके 10 मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम दोगे तब देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं लगी। अब आगे करते हैं, यहाँ पर देखो इधर कर देते इसका। अगला क्या है, हमने 0 रखा, ये आया, 1 रखा, ये आ गया। अब कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, a बराबर 3q+, जहाँ पे r है उतना रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमको करना क्या है, हमको धनात्मक पूर्णांक का घन प्राप्त करना है, और किस रूप में 9m + 8 के। तो क्या करना, इनका क्यूब करेंगे, जब इनका क्यूब करेंगे तो इनका भी क्यूब करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो a³ बराबर तो हो जाएगा a³ + b³ + 3ab, एक ब्रैकेट में 3q + 2, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q³ और 2 दूना 4 दूनी 8, 3 देखो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18q और ब्रैकेट में 3q + 2, ठीक है। ये हो गया a³, तो a³ बराबर 27q³ प्लस, देखो यहाँ पर कितना है 8 है, ठीक है। यहाँ पर इंटू कराओ, 18 3 कितना होगा 54, यहाँ पर 54q², 18 दूना कितना हो जाएगा 36q हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा, नज़ारा साफ साफ दिख रहा कि यहाँ पर लास्ट में देखो क्या चाहिए आपको, देखो लास्ट में क्या चाहिए, 8 चाहिए ना, लास्ट में क्या चाहिए हमको 8 चाहिए। देखो क्या मिला, कहीं पर 8 ये मिला, इसको कर देते हैं बाहर। अब जो बचा उसको ब्रैकेट अंदर लिख देंगे, लिखें 27q³ + 54q² और +36q। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेना, देखो क्या चाहिए हमको, देखो 9 चाहिए ना, तो यहाँ से 9 ले लें, क्या लेते हैं हम लोग 9 ले लेते हैं। तो बचा 9 त्रिक 27q, यहाँ पर कितना आया 9 छंग 54q² और 9 चौक कितना होता है 36q + 8। अब भैया यहाँ पर मान कितना लेंगे, इन सबको मान लेंगे m + 8, देखो आ गया ना। अतः क्या लिखेंगे
धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। बस देखे, ध्यान दीजिएगा, आप देखो मैथ सीख रहे हो तो एक बार में तो मैथ आ नहीं सकती, ऐसा संभव है नहीं, तो एक बार दो बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से लगाना पड़ेगा। अगर एक बार वीडियो आप एक बार और देख लेंगे तो आपका अच्छे से सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनके लिए पहला लेक्चर है आज ये, उनको नहीं समझ में आएगा, उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कौन सा लेक्चर देखें, लेक्चर 2 देखें या लेक्चर 3 देखें जो बना है, ठीक है, तब वहाँ पर इनको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान नहीं रखना है, अगर वर्क है वर्क कर देंगे, भाई साफ साफ दिख रहा है जो हमको चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था अभी, वहाँ पर कितना चाहिए था, 3m था, फिर 3m प्लस 1 था ना, हमने यहाँ 3 कॉमन ले, सबको m बना, 3 कॉमन सबको m बना दिया, प्लस 1 को बाहर किया। ऐसे हमको क्या चाहिए था वहाँ पर, देखो हमको चाहिए था 9m प्लस 1 चाहिए था। अब देखो प्लस 1 मिल गया तो हम लोग क्या किए, प्लस 1 को बाहर किसका दिए। अब बचा 9 चाहिए तो 9 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, इन बचा इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो कितना सिंपल, बात समझ में आ गया। अब बताओ आप कर लोगे, विदाउट वर्ग वाला भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर ये जो अगला टाइप था यानी वर्ग वाला, वो भी कर लोगे, और यहाँ पर घन वाला ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, यानी कौन सा, तीसरा क्वेश्चन जो छोड़े थे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन कह नहीं रहा कुछ भी, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली क्या है, एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है, जिनको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना है, ये तीसरा क्वेश्चन है 616 कामा कितना 32, इसी निकाल लें एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उनकी अधिकतम संख्या। क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, कह रहा हूँ जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो जो जितनी संख्या निकलेगी उतनी संख्या में, उतनी पंक्ति में लोग मार्च कर सकते हैं, ठीक है, यही करना है। तो बताओ 616 क्या है, बड़ा है, 32 छोटा है, इनको लगाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसको अंदर लिखते हैं और इसको बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, अभी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो कितने बार ले जाओ यहाँ पर, तो इसको ले जाएंगे 10 बार भी अभी कम पड़ रहा है, ठीक है। 11 12 देखो, 12 दूना 24 के 2, अब 12 3 36 38, अभी कम पड़ा 12। फिर यहाँ पर अगर 14 बार 14 दूना 28 के 2 आया, और 14 42, अभी कम पड़ा। 15 बार देखो यहाँ से, 15 दूना 30 के 3, 15 3 45, अभी कम पड़ रहा है, ठीक है। 16 बार 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 3 48, 41, अभी कम पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। 16 17 बार देखो यहाँ से, कितने बार देखो, 17 बार देखो यहाँ से, तो 17 दूना 34, हासिल 3 आया, 17 3 51, अभी कम पड़ा। 18 बार देखो, 18 दूना 36, 3 18 3 54, 54 में 3 जोड़ो 57, अभी पड़ रहा है 18 बार। 19 बार देखो, 19 दूना कितना होता, 38, 3 19 3 57, 60 एक ज़्यादा हो जाएगा। देखो 19 दूना 38, 3 आया, 19 3 57, 57 में 3 जोड़ो कितना आ जाए, 60 है, 608, ठीक है ना, जाएगा ना 19 बार। 20 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, तो 19 बार लेकर चलते हैं। तो कितना आया 19 बार लेकर जाने के बाद, यहाँ से 19 दूना 38 के 3 आया, 19 3 57, 60, कितना आया, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 32 लिख दिए, ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर लो 32, ठीक है। डायरेक्ट आपको वही संख्या बतानी है, तो कितना 8 चौको 32 आया, कितना है 0। तो बताओ कौन एचसीएफ क्या है इसका, एचसीएफ कितना आया, 8 आया ना। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे चलना है, ठीक है। यानी 32 सदस्यों वाले एक बैंड है, जो बैंड पार्टी वो आगे चल रही है, उनके पीछे कौन चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ये क्या है आपके, ये बैंड पार्टी हो गए, कितने सदस्यों वाली, 32 सदस्यों वाले, ठीक है। और इनके पीछे कितने लोग, 600
600 कितने 616 सदस्यों वाली टुकड़ी इनके चल रही इनके पीछे। भाई जाहिर सी बात है, आगे बैंड चलता है बजाते हुए, तो पीछे क्या होती है, सेना की टुकड़ी चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 32 आगे हैं जो बैंड लेकर, यानी बैंड जो बजाते जाते हैं उसको लेकर आगे जा रहे हैं। अब पीछे क्या है, 616 टीम है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह जो हैं उनको समान संख्या वाले में क्या करना है, मार्च में परेड करना है। ठीक है, तो कह रहा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या मतलब होता है SCF। क्या बोल रहा है, SCF, यानी वो संख्या 8 होगी, यानी 8 संख्या होगी, 8 संख्या अधिकतम होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो क्या किया, 16 को 32 डिवाइड करने के बाद जो SCM जो लास्ट में जो 0 सबको ला दिया, यानी 8 लाया, तो अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 पंक्ति ऐसी होगी जिसमें क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1.1 क्या हो गया, क्लियर हो गया। कहीं पर प्रॉब्लम आई होगी तो बिल्कुल आप बिना संकोच के बेझिझक होकर आप कमेंट में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि आपके डाउट को पढ़कर क्लियर कर सकें। ठीक है, तो हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 1.2 की।